Hello, bachcha, let's read the question first. The question says that statement 1, magnitude of resultant vector of two given vectors can never be less than magnitude of any of given vector. Statement 2, resultant vector is vector sum of two vectors. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. तो की कंसेप्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स. देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि दो वेक्टर्स को अगर मान लो किसी एंगल पर है, उसका रिजल्टेंट बच्चों अगर मुझे पता करना है, तो पैरेललोग्राम लॉ से बच्चों अगर मुझे पता करना है ए और बी वेक्टर से इनके बीच एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये होता है बच्चों. तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो अगर बच्चों मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बच्चों कॉस थीटा आपका मैक्सिमम, बाकी सारे तो कांस्टेंट है. तो थीटा जब जीरो होगा तो बच्चों कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा 1. तो आर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों ए प्लस बी. ये आ जाएगा राइट. तो देखो ये बच्चों मैक्सिमम है, समझ पा रहे हो, ये आर की ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है. बाकी जो होगा अगर थीटा की वैल्यू कुछ और हो तो इसकी वैल्यू इससे कम ही आएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू राइट ए प्लस बी से कम ही आएगी. तो ये कह रहा है स्टेटमेंट में पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन नेवर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ गिवन वेक्टर्स. देखो और मिनिमम वैल्यू के लिए अगर बच्चों मुझे पता करना है तो थीटा की वैल्यू क्या रख दो, जब 180 होगा तो कॉस थीटा बच्चों मिनिमम होगा, थीटा 180 होगा तो कॉस थीटा क्या होगा बच्चों -1 होगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर मिन में आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये बच्चों जो आएगा अगर मान लो ए बड़ा है तो ये ए माइनस बी होगा, नहीं बी बड़ा बी माइनस ए होगा. तो मॉड ऑफ ए माइनस बी मतलब जो बड़ा है सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बताएगा बच्चों. तो मान लो अगर ए बच्चों आपका 4 हो गया और बी बच्चों आपका 3 हो गया, तो जो आर मीन आएगा मिनिमम रिजल्टेंट वो क्या आएगा बच्चों मॉड ऑफ 4 माइनस 3 मतलब 1 आएगा. तो देखो दोनों से कम है बच्चों, ये आपका आर मीन जो है लेस देन ए है एंड आर मीन क्या है लेस देन बी, दोनों से कम है बच्चों. ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू दोनों से कम है. तो इसमें यही कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन नेवर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ गिवन वेक्टर. ये तो गलत है बच्चों राइट, हो सकता है. कह रहा है रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स. हाँ बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स. तो क्या ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. ठीक है ना, 1 इज रॉन्ग 2 इज ट्रू. तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों आपका सी ऑप्शन होता है सर, जो आपका स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग 2 इज ट्रू, मोस्ट प्रोबेबली आपका सी ऑप्शन होता है. ठीक है ना, असर्शन आपका सही है, गलत है रीजन ठीक है सही है. तो सी या डी ऑप्शन होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों आपका रॉन्ग है और सेकंड आपका सही है. सो दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.